नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ये जो वीडियो के माध्यम से जो है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग एक बना रहा हूं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं अपने जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से, बिजनेस व्यवसाय की वजह से। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। और ख़ास करके मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा जो हमारे टीम में हैं और नए हैं, अभी अभी ज्वाइनिंग किया है उन्होंने, और फ्रेशर है बिल्कुल से, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो उन लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो साबित होने वाला है। और वीडियो ही नहीं बल्कि ये जो है आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग बनेगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का नाम लगभग लगभग सभी लोग सुने हुए हैं, जाने हुए हैं। बहुत लोग इस सिस्टम में हैं और सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सब कामयाब नहीं हो पा रहे, काम नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से बात किया होगा, तो जब आप किसी कंपनी का नाम बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम बताते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यही बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ मैंने भी किया था। इस तरीके के तमाम तरह के सवाल आते हैं। तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिले होंगे और कोई आपसे डायरेक्ट सेलिंग की बात की होगी, तो आपने भी बोला होगा हाँ मुझे पता है। एक्चुअल में दोस्तों, हम जो इस वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये डायरेक्ट सेलिंग का ABCD आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है ए है, मतलब शुरुआत है। समझ लीजिए आपने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन हो गए, यानी कि आपका एडमिशन हो गया। लेकिन एडमिशन होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है। आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है, अटेंडेंस लगानी होती है। तो आप अगर वहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो आपको ABCD में से पहली पार्ट जो ए है वो आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का ए बताने वाला हूँ। शुरुआत यहीं से होती है। जिस तरीके से हिंदी माध्यम में क से शुरुआत होती है, क सिखाया जाता है कि क कैसे लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में ए कैसे लिखते हैं, उच्चारण कैसे होता है। उसी तरीके से जो है आपके करियर का, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, अपने बड़ा लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो ए के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए सबसे पहला। तो आप डायरी और पेन लेकर के बैठ जाइए, अगर डायरी नहीं है तो कॉपी लेके बैठ जाइए। और ये कॉपी सिर्फ इसी काम के लिए होना चाहिए। आपका कॉपी में जो पहला पेज है, वो पहले पेज में ए लिखिए, और ए की शुरुआत होती है ड्रीम्स और डिजायर से। जी हाँ दोस्तों, आपको डायरेक्ट सेलिंग का ए बता रहा हूँ। तो इसमें ए में यही आता है, ड्रीम्स आता है। ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब सपने की शुरुआत यहीं से होती है। किसी काम की शुरुआत जो है यहीं से होती है। तो डिजायर मतलब इच्छा, कुछ पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये थोड़ा बहुत इच्छा होने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। आपका जो तीव्र इच्छा होनी चाहिए पाने की, ठीक है, हासिल करने की। यानी ड्रीम्स बना हुआ है DREAM से, ड्रीम बना हुआ है। तो ये ड्रीम का जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप लिख लीजिए, डी लिखिए और डी के सामने डिजायर लिखिए, मतलब इच्छा, कुछ पाने की तीव्र इच्छा। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। डी का मतलब ये होता है। दूसरा है, डी के बाद आता है आर। आर मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम, अंतिम परिणाम, मतलब आप जो कामयाबी पाना चाहते हैं। आप देखेंगे फुटबॉल खेलते हैं तो लक्ष्य लेके चलते हैं कि हमें 3 गोल करना है, 5 गोल करना है। सामने वाला कैसा है उसके हिसाब से इतना गोल कर दो कि सामने वाला हमको हरा ना पाए। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो है अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम को करना है और लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके करना है। आप देखोगे कि अगर क्रिकेट टीम में किसी ने 200 का अगर टारगेट दिया है, तो सिर्फ 200 का टारगेट को के ऊपर का टारगेट लेके अगर चलेंगे
तभी जाकर के आप जो है जीत हासिल कर पाएंगे। तो आपका जो अंतिम जो होगा इच्छा से जो पाने की जो परिणाम, कि अगर आपने सोचा है कि महीने का 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, 5 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, 1 करोड़ रुपया पर मंथ चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य को करना है। यानी उस अंतिम परिणाम को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि शुरुआती परिणाम। ठीक है, अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम को करना, लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करके लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक है, तो डी के बाद आ गया आर, रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, इसके बाद आता है ई। अब लिख लीजिए, आगे लिखिए, नोट कीजिए। ई मतलब इफोर्ट, EFFORTS, इफोर्ट मतलब प्रयास। अब आपको क्या करना है कि आपने इच्छा शक्ति, कुछ पाने की तीव्र इच्छा शक्ति हो गई आपके अंदर, परिणाम, अंतिम परिणाम को देखते हुए आपको कार्य को शुरुआत करना है, ध्यान केंद्रित करके कार्य को करना है। अब क्या करना, इफोर्ट लगाना है, यानी प्रयास करना है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए लगातार प्रयास करना यानी मेहनत करना है आपको। तो ए हो गया इफोर्ट। अगला जो है वो है ए, DREAM होता है ना, ड्रीम। ए का मतलब होता है एक्शन। केवल सोचने के बजाय, सिर्फ सोचने से कामयाबी हासिल नहीं होगा, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ड्रीम्स पूरी नहीं होगी, डिजायर पूरी नहीं होगी। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए केवल सोचने के बजाय काम करना और शेड्यूल बनाना और काम को करते जाना। आप प्लान पे प्लानिंग करते जाइए, और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और कैसे बेहतर कर सकते हैं तो और बेहतर तरीके से रिजल्ट आए। तो इस पे आपको इफोर्ट लगाना, प्रयास करना, और इसके बाद एक्शन लेना है। तो ए का मतलब हो गया एक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है एम, लास्ट का, ड्रीम का लास्ट अक्षर जो है वो एम है। तो एम का मतलब होता है मोटिवेशन, प्रेरणा। अब ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? आपका अगर अंतिम परिणाम अगर आपके ध्यान में है तो आपका प्रेरणा तो मिल रही है, लेकिन इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है, सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। तो आप पुस्तक पढ़ के, किताब पढ़ के सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मोटिवेशन के आपको मिल जाएंगे, वहां से मोटिवेट होइए। अपने अपलाइन से डेली बात करके मोटिवेट होइए, और अपने कार्य की जो तीव्रता है, आपका कार्य करने का जो गति है, उस गति को ध्यान में रखते हुए अगर गति को और दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाए तो आपका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ए। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और हम उन साथियों को बताना चाहेंगे कि आपका पहला अध्याय यही है, और यहीं से शुरुआत होता है हर किसी का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर शुरुआत यहीं से, ड्रीम से होता है। अगर आपका ड्रीम नहीं है, आपके सपनों का कोई लिस्ट नहीं है, तो सिर्फ दिमाग में रखने से बात नहीं बनेगी। आपको नोट्स तैयार करने होंगे। सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे सपनों का लिस्ट बनाएं, फिर धीरे 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 बड़े बड़े सपनों का लिस्ट बनाएं। सपने आपके क्या है, आपको जीवन में क्या चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए, उसका लिस्ट बाय लिस्ट बना लीजिए, और डेट डालिए उसके बाद, कि हमको अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो किस डेट में चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए तो किस डेट में चाहिए, घर बनानी है तो किस डेट में बना लेनी है, फॉरेन घूमने जाना है तो किस डेट तक अचीवमेंट लेके जानी है। ठीक है, तो डेट बाय डेट वो बना लीजिए। इसके बाद आती है आप जिस सिस्टम में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस कंपनी में है, जिस डायरेक्ट सेलिंग